नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा? 21, 22, 23 मार्च के दिन आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बरसात हुई और पहाड़ों पर बर्फ गिरी, उससे मौसम ठंडा तो हो गया, तापमान में परिवर्तन आ गया और अब ये जानने की बारी है कि इसका खेती पर असर कितना पड़ा है। अलग-अलग राज्यों में फसलों की अवस्था अलग-अलग है और ज़ाहिर-सी बात है कि उसी आधार पर ये तय किया जा पाएगा या किया जा सकता है कि फसलों पर इसका असर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव पड़ा है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ किसान साथियों और मित्रों कि आप देखते-देखते छोटा-सा सेंटेंस, बहुत छोटा-सा इंग्लिश, हिंदी जैसे भी आप लिख पाएँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से लिख रहे हैं और आपके यहाँ फसल की क्या स्थिति है और फसलों पर इस बारिश का या इस तरह के मौसम का असर क्या पड़ा है। बारिश का मौसम बना था देश में कई जगहों पर, उत्तर, मध्य, पूरब, पूर्वोत्तर में तो कई दिनों से बारिश हो रही है, दक्षिण में भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर भी बरसे हैं बादल, कुछ कर्नाटक के ऊपर भी बादलों की मेहरबानी हुई है, बरसात हुई है। तो जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप ज़रूर लिखिए कि किस तरह का प्रभाव रहा है और इस बदलाव के कारण हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर तापमान 42 डिग्री पहुँचा था, वहाँ पर अब 36 और 37 पहुँच गया है, गुजरात के कई जगहों पर। जबकि गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ बार-बार कहता हूँ और संभवतः जो जिनका अनुभव जीवन को लेकर के अच्छा है, लंबा है, मौसम के बारे में जो अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, बादलों की चाल देखकर समझ जाते हैं कि बरसने वाले हैं या फिर निकल जाने वाले, वो तमाम लोग, हमारे देश के तमाम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जो ये समझ पाते हैं कि अगर कहीं पर बारिश हो रही है या होती है, तो उसका असर तमाम आस-पास के राज्यों पर ज़रूर पड़ता है। क्योंकि हवा अलग-अलग सतह पर चलती है, अलग-अलग लेयर पर चलती है। एक तो सरफेस हो गया जो ग्राउंड पर, धरती पर हम आप महसूस करते हैं, जिस हवा के कारण धूल उड़ती है, जिस हवा के कारण पेड़ों से पत्ते टूट कर गिरते हैं और वो पत्ते हवा के साथ हवा की उस दिशा में भागते हैं और पतझड़ में तो खैर इस समय और ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जब हम चलते चले जाएँगे, हाइट जब बढ़ती जाएगी 50, 100, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, तो वेरिएशन होता है। और जब बरसात होती है, तो बरसात के पूरे कण, पूरे पार्टिकल ज़मीन पर ही नहीं आ जाते, बल्कि मॉइस्चर के कुछ अंश उस लेयर में, हवा में मौजूद रहते हैं। और जब मॉइस्चर आते हैं, तभी तो बादल बनते हैं। तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ पर किसी भी जगह के ऊपर सरफेस पर, ऊँचाई पर, तो वो मॉइस्चर कंटेंट हवा हवा में जो कह सकते हैं कि गर्मी है, हवा की वजह से जो गर्मी यानी ड्राई, एक तो क्लियर हवा जब रहती है, ड्राई रहती है, सूखी रहती है, तो धूप का पूरा असर पहुँचता है और उस हवा में भी गर्मी है, उसका भी असर पहुँचता है। तो जब हवा में ठंडक बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में और नमी बढ़ेगी, तो तापमान गिरेगा। जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, वहाँ पर भी। तो ये राहत मिली है, लेकिन अब कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। तो आज सुबह के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जो निचले हिस्से हैं, जम्मू, शिमला और देहरादून से लेकर मसूरी से लेकर नैनीताल तक का जो रीजन है, यहाँ पर कई हिस्सों में हल्के से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा दिखाई पड़ा। अब धीरे-धीरे कोहरा छंटेगा। उत्तर की ये ठंडी हवाएं पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर इन हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। ये हवाएं ड्राई हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन करती जा रही हैं। मौसमी सिस्टम आगे मूव कर चुके हैं, जो पश्चिम में थे, मध्य में थे, वो पूरब की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। तो असर अब पूरब में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा कि हवा में ठंडक बढ़ेगी। दिन में यहाँ धूप तो तेज़ होगी, धीरे-धीरे तेज़ होने लगेगी, हल्के-हल्के बादल आते जाते रहेंगे। अभी एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस नमी का मैंने ज़िक्र किया जो बरसात के कारण या अलग-अलग दिशा से आने वाली हवाओं के कारण यहाँ पर मौजूद है, वो नमी है और वो कुछ न कुछ क्लाउड यहाँ पर लेकर आती रहेगी, उसके कारण कुछ बादल बनते रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बादल नहीं होंगे और इधर बरसात की संभावना नहीं है। तो ये जैसे बादल रहेंगे और उस बीच में या उसके जब धूप रहेगी तब भी ये जो हवा रहेगी, हवा यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल में रखेगी। रात के समय और सुबह के समय मौसम काफ़ी प्लेज़ेंटली कूल रहेगा, काफ़ी अच्छा ठंडा रहेगा इन तमाम जगहों पर। नए सिरे से पंजाब और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, ये जो पश्चिमी क्षेत्र आप देख रहे हैं, कच्छ से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला नहीं, तरन तारण और अमृतसर, इन जगहों पर दोपहर के बाद बादल आने फिर से शुरू होंगे। ये बादल शाम तक इधर पहुंच जाएंगे राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में और पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों के आंतरिक हिस्सों में, बरनाला और मोगा तक। हो सकता है कि लुधियाना, पटियाला और हिसार, सिरसा, फ़तेहाबाद और चूरू, अलवर, सीकर, जयपुर तक ये बादल शाम तक पहुंच जाएं।
बरसात की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते। कश्मीर, हिमाचल में चांसेस बहुत कम है। लाइट रेन अगर कहीं पर होगी तो होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना। उत्तराखंड में भी रहेगी बरसात की कुछ संभावना। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, यहां तक कि मध्य भागों में बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच का जो तराई वाला बेल्ट है, यहां पर बरसात होने की संभावना रहेगी। पूरब में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन भागों में बारिश की संभावना रहेगी दोपहर के पहले तक। उसके बाद हो सकता है कि मौसम साफ होने लगे, लेकिन दोपहर पहले नहीं बल्कि दिन भर में कहूंगा। बिहार में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना। उत्तर पूर्वी रीजन में विशेष तौर पर सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी हिस्सों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा होने की यहां पर संभावना दिखाई पड़ रही है। इंटेंसिटी पश्चिमी झारखंड, पश्चिमी बिहार में ज्यादा नहीं रहेगी, पूरब की तरफ ज्यादा संभावित है क्योंकि सिस्टम पूरा मूव कर रहा है पूरब की तरफ। इधर तटीय ओडिशा या आंतरिक ओडिशा भी, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ में रायलसीमा रीजन, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, तमिलनाडु और रायलसीमा, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। और कुछ बादल विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर भी नजर आएंगे और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी नजर आएंगे। तो ये बादल पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के भागों पर भी, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, बीजा, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बरसात दे सकते हैं। कच्छ में चांसेस नहीं है। सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन, गुजरात में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन दक्षिणी भागों में यहां पर थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल सकती है। इसके बाद 22 मार्च को कैसा मौसम रहेगा? 22 मार्च को दोस्तों ये जो सिस्टम इधर पहुंच रहा है, ये यहां पर काफी जगहों पर बरेली से लेकर आगरा तक और जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली से लेकर इधर चंडीगढ़, अमृतसर से लेकर जैसलमेर तक का ये वाला जो पोर्शन है, इन जगहों पर फिर से कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर टुकड़ों में बादल बनेंगे। कुछ जगहों वो वाला सीन नहीं होगा जो हमने पीछे देखा, जो पूरा ऊपर से लेकर यहां तक बादल जबरदस्त बने थे, क्लाउड, तो वो वाला परिदृश्य नहीं होगा, लेकिन कई जगहों पर बादल बनेंगे। तो यहां पर फिर से प्री मानसून वर्षा की संभावनाएं आप 22 को कल देख सकते हैं। और साथ में उत्तराखंड से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर भी संभावना रहेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट में संभावनाएं जारी रहेंगी बरसात की। सुबह के समय थोड़ी सी संभावना यहां पर कोहरे की रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर चांसेस हैं। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में आंतरिक हिस्से भी, और साथ में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्से और लक्षद्वीप, यहां पर थोड़ी संभावना है। इधर गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, उत्तर प्रदेश के बाकी आंतरिक हिस्से, बिहार के आंतरिक रीजन, झारखंड के उत्तरी रीजन, इन सभी भागों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। और इधर भी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले जितनी बारिश हुई थी उससे जो नुकसान हुआ या आशंका थी, वो वैसा परिदृश्य अभी फिलहाल नहीं रहेगा। तीसरे दिन की बात करते हैं, यानी 23 मार्च की। 23 मार्च को देखिए, ये सिस्टम जब पूरब मूव कर रहा होगा, उस दौरान पहाड़ों से लेकर उत्तर प्रदेश में बहराइच और गोरखपुर, देवरिया तक इन बादलों का पैच पहुंचेगा। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों में और सेंट्रल यूपी या पश्चिमी यूपी के भागों में कुछ स्थानों पर ये बादल रहेंगे, लेकिन इधर बरसात की संभावना नहीं है। इधर ज्यादा चांसेस रहेंगे। इंटेंसिटी लेकिन पहले की तुलना में बिल्कुल नहीं रहेगी। तीनों दिन, आज भी, कल भी और परसों भी, इधर कहीं पर भी उतनी तेज बारिश या उतने एरिया को कवर करने वाली बारिश एक साथ नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ यहां आप हवा देख रहे होंगे, हवा जो उत्तर की चल रही है, इस हवा का प्रभाव हमें मुंबई तक दिखाई पड़ेगा, नासिक और भोपाल तक दिखाई पड़ेगा। जबलपुर में भी इन हवाओं का असर लखनऊ में भी रहेगा और अहमदाबाद में भी रहेगा। जब यहां पर ठंडी हवाएं सुबह और रात के तापमान को कम करेंगी, हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला, लेकिन क्योंकि पीछे कुछ दिनों से जब मौसम बना हुआ था, बरसात हो रही थी, तब भी थोड़ी थोड़ी ठंडक आ रही थी और बर्फबारी या बारिश, दोनों ही स्थितियों में तापमान में गिरावट होती है। तो तापमान नीचे गया है और थोड़ा और जा सकता है रात और सुबह का। दिन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बाकी बारिश आप देख सकते हैं, कुछ संभावना मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ में कल भी, परसों भी रहेगी, 23 मार्च को भी। और साथ में छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी कुछ संभावना रहेगी और पूर्वोत्तर में ठीक ठाक है। बाकी उत्तर भारत के पहाड़ों से उत्तर प्रदेश तक थोड़ी बहुत संभावना, दक्षिण में छिटपुट बारिश है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मार्च के दूसरे पखवाड़े में काफ़ी चुनौतियाँ हैं किसान साथियों के लिए, आम लोगों के लिए काफ़ी राहत भरा मौसम दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। नमस्कार।